देखिए, छात्र संघ चुनाव को लेकर एनएसवाई के जो छात्र हैं, कार्यकर्ता हैं, वो ऊपर पहुंच गए हैं और वो छात्र संघ चुनाव को लेकर यहाँ टंकी पर चढ़े हुए हैं। टोंक फाटक के पास एक गड्ढा है जहाँ पर टंकी बनी हुई है। तो इस टंकी पर 3 छात्र वो ऊपर हैं। लगातार जो राजस्थान में छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे हैं, इसको लेकर नाराजगी है। ऐसे में राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी अलग-अलग जो है जो छात्र हैं वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। कोई हड़ताल कर रहा है, कोई अलग-अलग तरीके से जो है छात्र संघ चुनावों की मांग कर रहे हैं। ऐसे में आज ये टंकी पर छात्र चढ़ गए हैं जो छात्र संघ चुनावों को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। पिछली कांग्रेस सरकार से जो है छात्र संघ चुनाव बंद है। उसके बाद राजस्थान में 2.5 साल से बीजेपी की सरकार है, जहाँ पर लगातार जो छात्र संघ चुनाव को बहाल करने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे। उसी को लेकर अब छात्र की जो है एनएसयू के कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आई है और ये टंकी पर चढ़ने को मजबूर हुए, टंकी पर चढ़ गए हैं। ऐसे में इनकी मांग है, प्रशासन और पुलिस यहाँ पर नीचे मौजूद है और ऐसे में जैसे ही प्रशासन को पता लगा वो तुरंत यहाँ पर पहुंचा और छात्रों से नीचे उतरने की अपील यहाँ पर लगातार की जा रही है। ऐसे में जो एनएसयू के कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर मौजूद है, पहुंचे हैं। उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, कौन कौन कार्यकर्ता है जो टंकी पर चढ़ रहे हैं? देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय के एनएसयूआई के 3 छात्र नेता सवेरे 6:30 बजे से पानी की टंकी पर है। बहन विनोद जाट है, भाई कोशन खान है, भाई विजय पाल कुड़ी है। ये लोकतांत्रिक मांग को लेकर आज पानी की टंकी पर सुबह 6:30 बजे से पानी की टंकी पर चढ़े हुए। लेकिन देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था का दुर्भाग्य आप ये देखिए, ये बच्चे अपने संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारी की मांग को लेकर पानी की टंकी पर है। 6:30 बजे से इनसे सरकार का नुमाइंदा अभी तक बात करने के लिए नहीं पहुंचा है। शासन प्रशासन का नुमाइंदा इनसे अभी तक बात करने के लिए नहीं पहुंचा है। आज इन तीनों बच्चों को मौत का घाट उतारने का काम सीधी राजस्थान की तानाशाही सरकार कर रही है। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है, लेकिन और भी तरीके हो सकते हैं इसका विरोध किया जाए। देखिए, एनएसयूआई राजस्थान विगत साढ़े 3 साल से सड़कों पर आंदोलनरत है। ज्ञापन तमाम संबंधित अधिकारियों को, शासन के अधिकारियों को, सबको ज्ञापन दिया है, किंतु सरकार नहीं चाहती है कि लोकतांत्रिक तरीके से छात्र संघ चुनाव, इन बच्चों के चुनाव हो। सरकार की मंशा कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव की नहीं है। ये वही सरकार है जो 3.5 साल पहले विधानसभा के चुनाव में प्रदेश के नौजवानों को जुमला देने का काम किया था। उनसे भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा था कि आप हमें वोट दो, हम तमाम युवाओं को छात्र संघ चुनाव की बहाली की सौगात देंगे। किंतु आज ये वही सरकार है जो इन युवाओं से मुंह फेर कर बैठी है, इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये तानाशाही सरकार है। सरकार को अपनी नैतिकता दिखानी चाहिए, इन बच्चों के साथ आकर बात करनी चाहिए, इनके अधिकार है। अरे भाई, लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में तमाम छात्र नेता आंदोलन पर बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं। सरकार सुन का नहीं है, सरकार का तो नुमाइंदा ही नहीं आया है। भाई, आज सरकार का जो कद है वो देश प्रदेश के छात्रों से बड़ा कद है, वो संविधान से बड़ा कद आज भजनलाल की सरकार का हो गया है। देश के नौजवानों के अधिकारों से बड़ा कद आज तानाशाही सरकार भजनलाल के नेतृत्व वाली सरकार का हो गया है। सरकार को अपना नैतिकता का धर्म निभाना चाहिए, इन बच्चों से बात करनी चाहिए और तत्काल आज ये बताइए इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? भाई, ये कुछ इन बच्चों को हो जाता है, सरकार क्या बताएगी इनके परिवार वालों को, क्या जवाब देगी? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। सरकार लगातार इस तरह की कह रही है कि पिछले जो कांग्रेस सरकार थी उसमें ये बंद हो गए थे छात्र संघ चुनाव। बीजेपी की अब 2.5 साल की सरकार हो गई है। आप लोग लगातार अलग छात्र संघ जो है चुनाव बहाली करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में कुछ जो छात्र वहाँ पे भी बैठे हुए वो भी बहाल की मांग कर रहे हैं। देखिए, इस बात का मैं आपको परिचय दे देता हूँ। राजस्थान में 2023 में विधानसभा के चुनाव थे और दुर्भाग्य से उसी सेम टाइम में इलेक्शन थे छात्र संघ चुनाव के। माननीय अशोक गहलोत साहब उस समय मुख्यमंत्री थे। उन्होंने इस व्यवस्था को संभालते हुए 9 से अधिक वाइस चांसलर्स की एक कमेटी गठित करी थी कि आप हमें ये रिपोर्ट प्रस्तुत करें, क्या एक समय में विधानसभा और छात्र संघ चुनाव के कराने का मेलजोल बैठ सकता है क्या? किंतु उस समय संसाधन नहीं थे, स्थान नहीं थे। आज विधानसभा के चुनाव होते हैं तो कॉलेज में तो चुनाव होते हैं। ये कॉलेज है, ये विश्वविद्यालय की इमारतें ही तो काम में आती है चुनाव आयोग की। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत का ये बड़ा दिल था कि मैं 1 साल के लिए इनको स्टॉप कर देता हूँ और जैसे ही दोबारा सरकार आएगी इनको चालू कर देंगे।
किंतु दुर्भाग्य रहा राजस्थान का कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आई नहीं, चुनाव चालू नहीं हुए और ये वही बीजेपी की सरकार है जिन्होंने युवाओं को छात्र संघ चुनाव के जुमले दिए थे। आज अपने वादे से ये मुंह मोड़ते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। विद्यार्थियों पर तानाशाही का प्रहार ये वही सरकार कर रही है। देखिए, हमारी बातचीत हुई एनएसएस के कार्यकर्ता हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि चुनावों की बहाली होनी चाहिए। ऐसे में शासन चुनाव को बहुत वक्त हो चुका है, 2.5 साल इस सरकार को हो चुके हैं। ऐसे में अब ये चुनाव हो किसी भी तरीके से, हालांकि जनप्रतिनिधि लगातार जो है इस बात को मांग को उठाते रहते हैं कि चुनाव होने चाहिए। और ऐसे में अब जो है छात्रों की नाराजगी और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की नाराजगी साफ देखी जा सकती है। तो चुनाव करवाने के लिए अब इस टंकी पर चढ़ चुके हैं 3 ये छात्र हैं, जिनको अभी हमने बताया कि किस तरह से सुबह से यहाँ पर टंकी पर चढ़े हुए। पुलिस प्रशासन हालांकि यहाँ पर मौजूद है, लेकिन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को कहना कि उनसे बातचीत करने के लिए कोई यहाँ पर पहुँचा नहीं है। ऐसे में लगातार, क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है कि छात्रों को कहीं ना कहीं जब सुनवाई नहीं हुई तो फिर टंकी पर चढ़ना पड़ा और उनकी मांग है कि शासन चुनाव बहाल करें। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये जो है तीनों छात्र टंकी पर चढ़े हुए हैं और शासन चुनाव की मांग को लेकर पुलिस प्रशासन नीचे मौजूद है। और हो सकता है कि लगातार छात्रों से बातचीत हो और उन्हें नीचे आने की यहाँ पर आग्रह किया जाए कि वो नीचे आएँ। तो फिलहाल तीनों ही छात्र टंकी पर चढ़े हुए। तमाम जो तस्वीरें हैं आपको दिखाई थी किस तरह से यहाँ पर जो शासन चुनाव को लेकर एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल इस टंकी पर चढ़े हुए हैं। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ दशरथ सिंह।